तुम लोग बेस ऑफ ज्योमेट्री में पॉइंट टू सर्किल, बिंदु से वृत्त तक की जानकारी लेनी है, जिसमें पार्ट 32 में चतुर्भुज स्टार्ट हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल, समझा। तो इससे पहले समाप्त हुआ है ट्रायंगल, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ अब आरंभ हो रहा है चतुर्भुज। तो नाम से ही स्पष्ट है, देखो चतुर्भुज, इसका संधि विच्छेद करेंगे या इसको तोड़ेंगे तो चतुः जोर भुज। चतुः का मतलब होता है चार, समझा, भुज का मतलब भुजा, साइड। इसका मतलब चार भुजा से बंद क्षेत्र को या चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहेंगे। तो अब देखो, एक भुजा मार्कर उठाने की या कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, ये अब हर एक बिंदु का नाम लिख दो, दो रेखाओं के मिलन बिंदु का, ABCD। तो ये चार भुजा से घिरा क्षेत्र है, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी भुजा। तो ये चार भुजा से घिरा क्षेत्र कौन सा है, ये वाला जिसको हम रंगने जा रहे हैं, ये ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह है जो चार भुजाओं से घेर लिया गया है, यानी चार भुजाओं से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे चतुर्भुज कहेंगे। जैसे भी चित्र खींचो, चार भुजा से बंद होनी चाहिए, चार भुजा से वह क्षेत्र घिरा होना चाहिए, जिस क्षेत्र को चतुर्भुज कहेंगे। अब देखो, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, है ना, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। जैसे खींचो, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, यानी चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। दूसरी बात ये देखो तो इसमें कितने शीर्ष हैं। शीर्ष उस बिंदु को कहते हैं जिस बिंदु पर कोण का निर्माण होता है, एंगल का निर्माण होता है। मान लो ये ABCD कोई चतुर्भुज है, चार भुजा से घिरा क्षेत्र है, तो पहला शीर्ष A, दूसरा शीर्ष B, तीसरा C, चौथा D। चार शीर्ष हैं तो चार शीर्ष कोण भी हुआ, ये कोण शीर्ष पर बनता है, इसे शीर्ष कोण कहेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं, जिस बंद आकृति में चार कोण हो या जिस बंद आकृति के चार शीर्ष हो, ऐसी आकृति को भी चतुर्भुज कहते हैं। तो ये सब इसकी विशेषता है सिंपल चीज। इसके प्रकार पढ़ना है तो पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, कुछ उदाहरण दे देते हैं, इसके बाद चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं बतलाएंगे। परिभाषा लिख दिए हैं, चतुर्भुज को दो भाग में तोड़ेंगे। चतुः जोर भुज, चतुः मतलब चार, भुज मतलब भुजा, अर्थात चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। द एरिया कवर्ड बाय फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एग्जाम्पल में देखो, ये 6 ठो हम बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 आकृति देखो तो प्रत्येक आकृति चार भुजाओं से घिरी हुई है, ये सब चतुर्भुज कहलाएगा। इसके बाद चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहले इसको समझ लो, इसके बाद इस पर क्वेश्चन लिखाएंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा देंगे, चतुर्भुज की विशेषताएं। कोई भी चतुर्भुज देखो तो चतुर्भुज में कोणों की संख्या कितना, चार भुजा, 2 3 4 और 1 2 3 4 कोण। तो चतुर्भुज में चार भुजाएं एवं चार कोण होते हैं। इसका मतलब 5 भुजा नहीं होगा, 5 कोण नहीं होगा, 3 कोण नहीं होगा, बल्कि कोई भी चतुर्भुज हो उसकी चार भुजाएं ही होगी और चार कोण होगा। जैसे तुम लोग को ट्रायंगल, त्रिभुज बतलाए थे, त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग, 3 भुजा और 3 कोण। तो चतुर्भुज के कितने अंग होते हैं, 4 भुजा हो गया और 4 कोण हो गया, तो 4 4 8 अंग होगा। इसके बाद अगली विशेषता आ जाओ, कोई भी चतुर्भुज में 4 ही कोण होगा तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होगा, लगाओ दिमाग, क्यों होगा।
कोई भी चतुर्भुज है, जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, 360 कैसे बोल रहे हो, कहो साबित करोगे। मान लो ये ABCD 4 चतुर्भुज है। देखो सिंपल सी बात है, त्रिभुज में ये थ्योरम है, साबित करे कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तू लोग थ्योरम तो पढ़ने जा रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, थ्योरम भी स्टार्ट है, थ्योरी, थ्योरम, एक्सरसाइज सब कुछ तो इसमें पढ़ोगे। फिलहाल जानते हो ना, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज से आगे कैसे साबित करोगे? 4 भुजा से घिरा क्षेत्र हो, 5 भुजा से घिरा क्षेत्र हो, 6 भुजा से घिरा क्षेत्र हो। तो ये 4 भुजा से घिरा क्षेत्र है ना, इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। जैसे D को B से मिला दो। अब इसमें देखो कितना त्रिभुज दिखाई देता है, 2। तो त्रिभुज DAB का पहला कोण इसका ये, दूसरा, तीसरा। और त्रिभुज DCB, तो त्रिभुज DAB में ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, ये थीटा मान लो। तो चतुर्भुज ABCD में 4 कोणों का योग कितना होगा? चारों, यानी चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का योग ये बराबर पहला कोण A होगा, दूसरा कोण ये पूरा चतुर्भुज का कोण है ना, ये कोण B, तो इसको लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC। तीसरा कोण हो गया कोण C, चौथा कोण हो गया ये पूरा कोण, कोण ADC, कोण ADC। अब ध्यान से देखो, बराबर कोण अल्फा जोड़ कोण बीटा। अच्छा, दूसरे त्रिभुज DCB का ये कोण दूसरा, ये कोण तीसरा हो गया। त्रिभुज DBC का 3 कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस चतुर्भुज में, चतुर्भुज ABCD में 4 कोणों का योग निकालना है। तो हम लोग इतना 4 कोण लिखे, फिर ध्यान दो, कोण A जोड़ कोण ABC ये थीटा जोड़ इसको मान लो डेल्टा। तो ये कोण ABC यानी ये पूरा कोण ABC थीटा जोड़ डेल्टा हो जाएगा। तो थीटा जोड़ डेल्टा कोण C, चलो इसको कोण C ही रहने दो, प्लस कोण ADC ये पूरा कोण, ये बीटा है तो इस कोण का कुछ नाम दे दो, चलो इस कोण का नाम गामा दे दे, इतना। तो कोण ADC बीटा जोड़ गामा होगा, ये बीटा इतना गामा, तो बीटा जोड़ गामा होगा ना जी। अब देखो कोण A का मान कितना है? अल्फा प्लस ये थीटा प्लस ये बीटा, ये A लिए हैं, थीटा लिए हैं, ये बीटा लिए हैं, तीनों को एक जगह कर दिए, ठीक है। जोड़ कोण डेल्टा जोड़ कोण C जोड़ गामा, ये अल्फा थीटा बीटा त्रिभुज ABD के कोण हैं, तीनों कोण का योग है। तो तीनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसके बाद देख लो त्रिभुज, फिर ये दूसरा त्रिभुज DCB यानी त्रिभुज DBC के 3 कोणों का योग कितना? 180, यानी ये कोण गामा, देखो गामा जोड़ डेल्टा जोड़ कोण C, इसका वैल्यू 180 डिग्री है, बोलो तो 180 360, इसका मतलब चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कैसे होगा समझ गया? एक बात और दिमाग में रखना है, हम 90 डिग्री का कहाँ माने हैं, कैसे भी जैसे मन हो तू चतुर्भुज खींच लो, इसमें तुमको कौन सा कोण 90 डिग्री लगता है? 1 2 3 4 भुजा है ना, ABCD, ये कोण 90 से कम है, ये बहुत अधिक है। और मान लो कम हो या ज्यादा, इससे मतलब नहीं है, किसी भी चतुर्भुज को 2 भाग में बांट दो,
ऐसे बांटो या ऐसे बांटो, बात है बराबरी। तो इस त्रिभुज का इस त्रिभुज ABC के तीन कोनों का इसका और इसका 180 डिग्री होगा। अब फिर इस त्रिभुज के तीन कोनों को योग यानी इसका और इसका कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका योग। इसके बाद देखो ये बचा हुआ में इसका और ये पूरा बचा हुआ में ये तो इसमें जोड़ा गया, ये है इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज के इस कोण का योग 180 360 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज के चार कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब ये बतलाओ चतुर्भुज के चार कोनों का चार अंदर वाला कोण है, ये सब है ना। अगर मान लो हम लोग बहिष कोण ले तो एक ही बिंदु के चारों ओर कितना कोण होगा 360, इसके चारों ओर 360, इसके चारों ओर भी ये भी। टोटल कोण सब शीर्ष पर जोड़ो तो 360 को 4 बार गुना करो, 36 दूनी 72 दूनी 144, 1440 डिग्री टोटल कोण का। अब भीतर वाला कोण कितना है 360, तो 360 घटा दो 1080 डिग्री हुआ। तो प्रत्येक बाह्य कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1080 डिग्री होगा। त्रिभुज में 900 डिग्री होता है, तीनों बाह्य कोण का योग। चतुर्भुज में कितना होगा, चतुर्भुज के चारों शीर्ष पर स्थित बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 1080। कैसे होगा सो समझा। तो इतनी इसकी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को समझ गया तो हम लिख देते हैं। कहीं कोई पूछना है कुछ तो चलो इसको लिखें। अब देखो चतुर्भुज की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के 8 अंग होते हैं। पहली विशेषता 8 अंग में कौन कौन, 4 भुजाएं एवं 4 कोण होगा ना। दूसरा पॉइंट, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी ये कोण, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज के चारों शीर्ष पर बने बाह्य कोणों का योग 1080 डिग्री होता है। बतला ही दिए हैं ABCD चतुर्भुज है, तो ये पहला बाह्य कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का योग कैसे होगा 1080 डिग्री। इसकी भी चर्चा कर दिए हैं। चौथी विशेषता, चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। जैसे मान लो देखो चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। मान लो जैसी इच्छा हो वैसा चतुर्भुज खींचो। ये ABCD एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का विकर्ण किसको कहेंगे, आमने सामने वाला शीर्ष को मिला दो। चतुर्भुज का जितना भेद होगा उसका भी 2 विकर्ण होगा। हर एक चतुर्भुज का 2 विकर्ण होगा। मान के चलिए हमको नहीं बनाना है, नहीं बनाओ, लेकिन होगा 2 विकर्ण। क्वेश्चन दिया है, पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है। इसकी विकर्ण की आवश्यकता होती है हिसाब बनाने के क्रम में। जैसे यहाँ AC एवं BD 2 विकर्ण हैं चतुर्भुज ABCD के डायगोनल्स। समझ गया। अंत में इसको भी उतार लेना है। इसके बाद तुम लोग को जैसे चतुर्भुज पढ़ा, एक बात ध्यान दो, तो 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। इसको उतार लिया ना। अब देखो 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, ट्रायंगल। त्रिभुज क्या कहलाएगा, 3 भुजा से घिरा क्षेत्र त्रिभुज कहलाएगा जी, ट्रायंगल। 3 के बदला 4 कर दो, 4 भुजाओं से घिरा क्षेत्र 4 से चतुर्भुज। समझ गया। 4 के बदला 5 भुजा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, बोलो तो 5 से पंचभुज। समझा। पंचभुज का चित्र कैसे बनाओगे, देखो 1 2 3 4 5 है ना। 1 2
3 4, इसको इसे कर दो 5, जैसे बनाओ 1 2 3 4 5, 5 भुजा से घिरा है। 6 भुजा से घिरे क्षेत्र को खष्टभुज, 7 भुजा से घिरे क्षेत्र को सप्तभुज, इसी तरह 50 भुजा से घिरे क्षेत्र को 50 भुज, 1 लाख भुजा से घिरे क्षेत्र को 1 लाख भुज। इसी तरह से ये आगे की ओर चलता है। आगे तुम लोग को बतलाएंगे करोड़ों भुजा से घिरे क्षेत्र को, मतलब करोड़ों अनंत भुजाओं से घिरे क्षेत्र में सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, इसके बारे में बतलाएंगे। आगे वाला टॉपिक में बतलाएंगे, तब बतलाएंगे चतुर्भुज के कितने भेद होते हैं, समझ गया। इससे अगला टॉपिक में बतलाएंगे अगर 1 करोड़ भुजा से कोई क्षेत्र घिरा हो तो इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, तब बतलाएंगे। इससे अगले पार्ट में चतुर्भुज के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो इसको रखो।